गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने पढ़ा था आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होते हैं, उसके प्रकार और उसके उदाहरणों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी। यहाँ हम आग्नेय चट्टान के दो एग्जाम्पल हैं, जिनमें से एक है ग्रेनाइट और दूसरा है बेसाल्ट। इन दोनों ही उदाहरणों के बारे में अपन जानकारी लेंगे कि ये ग्रेनाइट और जो बेसाल्ट है वो किस प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय प्रकार की चट्टान तो ये हैं ही, लेकिन इनकी विशेषताएं क्या है इसके बारे में अपन जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, आपने आग्नेय चट्टान की एग्जाम्पल है पहला ग्रेनाइट, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण, जिसमें पहला है आपके ग्रेनाइट। देखो बच्चों, ग्रेनाइट की अगर हम बात करते हैं तो आपके ग्रेनाइट एक कठोर क्रिस्टलीय प्रकृति की चट्टान है जो मोटे दाने वाले कणों से मिलकर बनी होती है। यह एक कठोर क्रिस्टलीय प्रकृति की चट्टान होती है जो मोटे दानों वाले कणों से मिलकर बनती है। यदि इसकी प्रकृति की हम बात करें तो ग्रेनाइट आपके अम्लीय प्रकृति की चट्टान होती है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? अम्लीय प्रकृति की चट्टान होती हैं। तो अपन इसको नोट करते जाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ये कठोर क्रिस्टलीय प्रकृति की चट्टान होती है। देखो बच्चों, ग्रेनाइट कठोर क्रिस्टलीय प्रकृति की चट्टान होती हैं जो क्रिस्टलीय प्रकृति की चट्टान होती है बच्चों। ये जो मोटे दाने वाले जो कण होते हैं उनके द्वारा बनी होती है। जो मोटे दानों वाले कणों से मिलकर बनती है। देखो बच्चों, ये मोटे दाने वाले कणों से मिलकर बनती है। आगे हम बात करें तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों? ये अम्लीय प्रकृति की चट्टान होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ग्रेनाइट अम्लीय प्रकृति की चट्टान होती है बच्चों। आगे अगर हम देखें तो इसके जो दाने होते हैं ये दाने चमकदार होते हैं। इसका जो रंग होता है वो हल्का होता है। ग्रेनाइट चट्टान का रंग हल्का होता है और इसके जो दाने होते हैं वो चमकदार होते हैं। इसके दाने होते हैं कैसे बच्चों? इसके दाने चमकदार होते हैं। इसके दाने चमकदार होते हैं और ये हल्के रंग की चट्टान होती है। हल्के रंग की चट्टान होती है। रंग की अगर हम बात करें तो इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? हल्का होता है। इसके अलावा बच्चों, ये जो ग्रेनाइट होती है वो फेल्सपार, माइका और आर्थोक्लेज से मिलकर बनी होती है। यह फेल्सपार, माइका और आर्थोक्लेज से मिलकर बनी होती है। फेल्सपार, माइका और आर्थोक्लेज से मिलकर बनी होती है। अर्थात ग्रेनाइट एक अधिक प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें फेल्सपार, माइका और आर्थोक्लेज पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर सेल के पार्ट्स भी पाए जाते हैं। यह आपके ग्रेनाइट जो चट्टान है उसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा यदि हम दूसरे प्रकार की चट्टान जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं तो उसकी बात करें तो वह है बच्चों बेसाल्ट।
आग्नेय चट्टान का जो दूसरा उदाहरण है वो है बच्चों बेसाल्ट। बेसाल्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं और इसके जो कण होते हैं वो भी बच्चों कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। बेसाल्ट सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई चट्टान होती है जिसके कण क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। यदि रंग की बात अपन करते हैं तो ये गहरे रंग की होती है, सामान्यतः ये हरे या काले रंग की या फिर गहरे भूरे रंग की होती हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं तो इसके जो कण होते हैं बच्चों ये कैसे होते हैं, इसके कण सूक्ष्म होते हैं, ये क्रिस्टलीय प्रकृति की होती हैं। देखो बच्चों इसके जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और ये कैसी होती है, क्रिस्टलीय प्रकृति की होती है। रंग की अगर हम बात करते हैं तो ये गहरे रंग की होती है, अर्थात ये गहरे भूरे या फिर हरे या काले रंग की होती है। तो रंग की अगर हम बात करें तो ये गहरे रंग की चट्टान होती है इसका रंग हरा, काला या गहरा भूरा होता है। रंग में अगर हम बात करें तो बेसाल्ट आपके गहरे लाल रंग की गहरे हरे, काले या फिर भूरे रंग की होती है। प्रकृति की यदि हम बात करते हैं तो ये क्षारीय प्रकृति की चट्टान है और ये कठोर दानेदार प्रकृति की चट्टान है। हम यहाँ लिखते हैं ये कठोर दानेदार प्रकृति की चट्टान है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों ये क्षारीय प्रकृति की चट्टान है। इसकी प्रकृति की अगर हम बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति की है। हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ग्रेनाइट के बारे में बात करें तो ग्रेनाइट आपके कठोर क्रिस्टलीय प्रकृति की चट्टान है। इसके जो कण होते हैं वो मोटे दानों वाले होते हैं। कठोर क्रिस्टलीय प्रकृति की चट्टान है, कण जो होते हैं वो मोटे दानेदार होते हैं। प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये अम्लीय प्रकृति की होती हैं। इसके दाने चमकदार होते हैं और रंग कैसा होता है, हल्का होता है। अगर हम एग्जाम्पल के इसके निर्माण की बात करें तो फेल्सपार, माइका और आर्थोक्लेज खनिज जो होता है इसके मिलने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण, जिसमें से ग्रेनाइट का निर्माण इन्हीं खनिजों के द्वारा मिलने से होता है। बेसाल्ट की यदि हम बात करें तो बेसाल्ट के जो कण होते हैं वो होते हैं सूक्ष्म। ग्रेनाइट के बड़े होते हैं लेकिन बेसाल्ट के जो कण होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। ये भी क्रिस्टलीय प्रकृति की होती हैं और इसका रंग कैसा होता है, गहरा होता है। ये कठोर दानेदार प्रकृति की होती है और साथ में इसकी प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। यह आग्नेय चट्टान जो है वो आपके कंप्लीट होती है। इसके बाद हम चट्टानों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था। दूसरी प्रकार की जो चट्टान होती है वो होती है अवसादी चट्टान या फिर परतदार चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होती है इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो बच्चों दूसरे प्रकार की जो चट्टान है उसका नाम है अवसादी चट्टान या इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है परतदार चट्टान। देखो बच्चों अपन इसके निर्माण की बात करते हैं। सबसे पहले तो
जो अवसादी चट्टान होती है बच्चों, इसका निर्माण आग्नेय चट्टान के द्वारा ही होता है। आग्नेय चट्टान जो होती है उसका अपक्षय होता है, अपक्षय के परिणाम स्वरूप वो टूटती है और टूटकर उसके जो कण होते हैं वो किसी निश्चित जगह पे जाकर जमा हो जाते हैं, और ये निश्चित जगह पे जाके जमा होते हैं, इसीलिए ये परतों के रूप में जमा हो जाती है और इसका नाम पड़ गया है परतदार चट्टान। अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान के अपगठन के परिणाम स्वरूप होता है। देखो बच्चों, आग्नेय चट्टान का जो अपगठन होता है वो जल के द्वारा भी हो सकता है और वायु के द्वारा भी हो सकता है। जल के द्वारा आग्नेय चट्टान का निर्माण होने के कारण इसका नाम दूसरा एक और रखा गया है, जिसे बोलते हैं अपन जलज चट्टान। जल के कारण इसका निर्माण होने से इसका एक और नाम पड़ा है और वो नाम है बच्चों जलज चट्टान। तो अपन इसको यहाँ नोट करते हैं। इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से होता है। देखो बच्चों, आग्नेय चट्टान के अपक्षय से इसका निर्माण होता है। अपक्षय से आग्नेय चट्टान के कण अपक्षय से आग्नेय चट्टान के कण परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। इसलिए परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ध्यान रखना, परतदार चट्टान परतों के रूप में जमा होने के कारण इसका नाम पड़ा है। अपक्षय की क्रिया वायु या जल द्वारा होती है। देखो बच्चों, अपक्षय की जो क्रिया होती है वो वायु या जल के द्वारा होती है। जल के कारण अपक्षय होने के कारण जल के कारण अपक्षय होने के कारण इसे जलज चट्टान भी कहते हैं। जलज चट्टान भी कहते हैं। ये बच्चों आपके आग्नेय चट्टान की कुछ विशेषताएं हैं, अवसादी चट्टान की विशेषताएं हैं। निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से होता है। परतदार चट्टान ये होती है। अपक्षय की क्रिया आपके वायु और जल के द्वारा होती है। आगे हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देखो बच्चों, आपके जो सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर जो है, सेल है, चूना पत्थर जो लाइमस्टोन है, यह आपके अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। तो हम एग्जाम्पल की यहाँ बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है बच्चों आपके लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर। देखो बच्चों, लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर जिसे अपन बोलते हैं, जो लाइमस्टोन है ये तो है बच्चों आपके चूना पत्थर, और ये जो बलुआ पत्थर होता है उसको बोलते हैं सैंडस्टोन। इसके अलावा आपके सेल है, सेल भी इसी का उदाहरण है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल। आगे हम बात करते हैं अवसादी चट्टान की विशेषताओं की। तो अपन यहाँ नोट करते हैं अवसादी चट्टान की
विशेषताएं। एक बच्चों विशेषता आपको पता है इसकी, वो है इसकी संरचना का परतदार होना, अर्थात ये चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए ये चट्टान कैसी हैं, परतदार चट्टान होती है। पहली इसकी विशेषता है बच्चों, ये परतदार चट्टान होती है। ये परतदार चट्टान होती है, आग्नेय चट्टानों के कणों के परतों के रूप में जमा होने से इसका निर्माण होता है, इसलिए कैसी है, ये परतदार चट्टान है। इसकी परतों की यदि हम बात करें तो नीचे की तरफ जो जमा होते हैं वो बड़े कण जमा होते हैं, और ऊपर की तरफ कैसे कण जमा होते हैं, छोटे कण जमा हो जाते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं, इसमें बड़े कण नीचे की तरफ, जबकि छोटे कण ऊपर की तरफ जमा होते हैं। बड़े कण नीचे की तरफ जमा होते हैं, जबकि छोटे कण होते हैं नीचे की तरफ बड़े कण, और ऊपर की तरफ छोटे कण जमा हो जाते हैं। देखो बच्चों, जब ये परतों का निर्माण हो रहा होता है उस समय कई पौधे, कई जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं इन परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। तो आपने कभी सुना हो कि जो जीवाश्म होते हैं वो जीवाश्म अवसादी चट्टानों के मध्य ही पाए जाते हैं, क्योंकि जब परतों का निर्माण हो रहा होता है उस दौरान कई प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, कई प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो इन परतों के बीच में जमा हो जाते हैं, और बाद में हजारों साल बाद जब खुदाई होती है तो ये जीवाश्म के रूप में निकलते हैं। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि पेड़ पौधे व जीव जंतु, पेड़ पौधे व जीव जंतु इनकी परतों के बीच जमा होकर जीवाश्म बनाते हैं। देखो बच्चों, ये जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं ये इनकी परतों के बीच जमा हो जाते हैं, और परतों के बीच जमा होकर किसका निर्माण कर देते हैं, जीवाश्म का निर्माण कर देते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये बच्चों जो चट्टानें होती हैं, अवसादी जो चट्टानें होती हैं वो छिद्रदार और कोमल प्रकृति की होती हैं। आग्नेय चट्टानों से अगर हम तुलना करते हैं तो उनकी तुलना में ये कोमल होती हैं और इनके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। ये चट्टानें छिद्रदार व कोमल होती हैं। ये चट्टानें छिद्रदार व कोमल प्रकृति की होती हैं। तो इसके कुछ ये विशेषताएं थी। इन विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये कैसी होती हैं, परतदार चट्टानें होती हैं। इनके कण कैसे होते हैं, छोटे कण जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, और जो बड़े कण होते हैं वो नीचे जमा होते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की परतों के रूप में जमा होने से ये जीवाश्म बनाती हैं। ये चट्टानें छिद्रदार और कोमल प्रकृति की होती है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपन स्टार्ट करते हैं अवसादी चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल्स की विशेषताओं के बारे में। अवसादी चट्टानों के उदाहरण।
अवसादी चट्टानों के उदाहरण की बात करते हैं तो पहले अपन लेते हैं चूना पत्थर। देखो बच्चों, पहले अपन चूना पत्थर के बारे में पढ़ेंगे। चूना पत्थर जो होता है उसको अपन लाइमस्टोन भी बोलते हैं। चूना पत्थर जो है उसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है। देखो बच्चों, चूना पत्थर जो होता है ये आपके इसके यदि हम निर्माण की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो सीपी होती हैं, समुद्री जो घोंगा होता है, मूंगा और पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं उनके द्वारा चूने पत्थर का निर्माण होता है। चूने पत्थर का निर्माण बच्चों पेड़ पौधों के इसका निर्माण सीपी, घोंगा, मूंगा व पेड़ पौधों के द्वारा होता है। देखो बच्चों, इसका निर्माण जो होता है वो आपके सीपी, घोंगा, मूंगा और पेड़ पौधों के द्वारा होता है। देखो बच्चों, चूना पत्थर जो होता है वो कई प्रकार के खनिजों से मिलकर बना होता है। कई प्रकार के जो खनिज होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जिसकी मात्रा 40% से लेकर 98% तक हो सकती है। चूने पत्थर के अंदर मुख्य जो खनिज होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसकी मात्रा 40 से 48% तक हो सकती है। इसमें कई खनिज पाए जाते हैं। इसमें कई खनिज पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, पाया जाता है। मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ये 40% से 98% तक हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य रूप से पाया जाता है। परसेंटेज की यदि हम बात करें तो ये आपके 40% से लेकर 98% तक हो सकता है। देखो बच्चों, ये आपके जो चूना पत्थर होता है ये नमक के अम्ल अर्थात HCl के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यह मतलब चूना पत्थर नमक के अम्ल अर्थात HCl के साथ क्रिया कर CO2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। चूना पत्थर नमक के अम्ल अर्थात HCl के साथ क्रिया करता है और ये क्या बना देता है? ये CO2 गैस बना देता है। ये हो गया बच्चों आपके अवसादी चट्टान का एक एग्जाम्पल जो है बच्चों आपके चूना पत्थर। निर्माण की बात अगर हम करते हैं यहाँ तो बच्चों इसका निर्माण होता है सीपी, घोंगा, मूंगा और पेड़ पौधों के द्वारा। कई खनिजों से मिलकर बना होता है। मुख्य रूप से इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जिसकी मात्रा 40% से 98% तक हो सकती है। HCl के साथ ये क्रिया करता है और CO2 गैस बना देता है। आगे दूसरे प्रकार के उदाहरण की यदि हम बात करते हैं तो वह है बच्चों बालू पत्थर, जिसको बलुआ पत्थर भी बोलते हैं, और सैंडस्टोन बोलते हैं इंग्लिश में। बालू पत्थर इसको बलुआ पत्थर भी कहा जाता है। सामान्यतः इसको सैंडस्टोन कहा जाता है। और सामान्यतः इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण बालू अर्थात सिलिका के द्वारा इसका निर्माण होता है।
खनिजों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्वार्टज खनिज जो होता है वो अधिकता में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो आयरन है, सिलिकॉन है और अन्य जो ऑक्साइड होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इसके निर्माण की बात अगर हम करें तो मुख्य निर्माण बालू अर्थात सिलिका से इसका होता है। इसकी जो सतह होती है बच्चों वो खुरदरी होती है और रंग की बात करें तो ये कई रंगों में पाया जाता है। ये पीला, काला, गुलाबी, लाल रंग का हो सकता है। तो बच्चों यहाँ अपन देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पहले अपन लिखते हैं इसका निर्माण बालू अर्थात सिलिका से होता है। देखो बच्चों इसका निर्माण किससे होता है? बालू अर्थात सिलिका से इसका निर्माण होता है। इसमें मुख्य रूप से सिलिका, आयरन व कई ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिलिका, आयरन होता है और क्वार्टज खनिज भी इसके अंदर पाया जाता है और कई ऑक्साइड भी होते हैं। सिलिका के साथ क्वार्टज भी होता है। आगे हम इसके बलुआ पत्थर की विशेषता की बात करें तो इसके रंग की अगर हम बात करते हैं तो देखो बच्चों इसका रंग गहरा पीला, लाल, काला, गुलाबी आदि हो सकता है। इसका जो रंग होता है वो पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, गुलाबी और काला भी हो सकता है। इसकी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है और ये सामान्यतः जो परतदार चट्टानें होती हैं उसके द्वारा निर्मित होता है। तो इसकी सतह खुरदरी होती है। ये परतदार चट्टानों द्वारा निर्मित होता है। देखो बच्चों इसका जो निर्माण होता है वो निर्माण परतदार चट्टानों के द्वारा होता है। आगे हम बात करें तो इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई कुछ सेंटीमीटर से कई मीटर तक हो सकती है। अर्थात कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए। देखो बच्चों इसका निर्माण सिलिका से होता है। मुख्य रूप से इसके अंदर सिलिका, क्वार्टज, आयरन और कई ऑक्साइड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। रंग की बात करें तो गहरा पीला, लाल, काला, गुलाबी इसका रंग होता है और इसकी सतह कैसी होती है? खुरदरी होती है। ये परतदार चट्टानों के द्वारा निर्मित होता है। इसकी मोटाई कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक की मोटाई इसकी हो सकती है। तो बच्चों अपन ने अवसादी चट्टान के कुछ एग्जाम्पल्स जो थे उसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ जानकारी ली है। अगली क्लास में बच्चों अपन अगली जो चट्टान है रूपांतरित चट्टान उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज की आपकी क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।